नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव जो अत्यंत सामर्थ्यवान ग्रह हैं, जिनकी विशेष क्षमता है, विशेष आभामंडल है तथा इस आभामंडल के समक्ष समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है, वो ग्रह अस्त हो जाता है। अत्यंत प्रभावी अनुशासन के कारक, शासन तंत्र, राजतंत्र, प्रशासनिक सेवा, सरकारी सेवा तथा राजनीति के कारक सूर्यदेव जो पिता के भी कारक हैं, जो आत्मबल के कारक हैं, जिनके प्रथम आगमन के साथ ही इस जीव जगत में प्रकाश का प्रवाह हो जाता है, प्राण का संचार हो जाता है। अत्यंत प्रभावी सूर्यदेव 17 अगस्त को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में इनका प्रवेश होगा, जो इनकी स्वयं की राशि है। और ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वराशि में प्रवेश करता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई सौ गुना प्रबल हो जाता है। उसकी क्षमता में, उसके सामर्थ्य में, उसके प्रभाव में अत्यंत सकारात्मकता आ जाती है। अब सूर्यदेव तो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, जो साक्षात देव भी हैं। सूर्यदेव जब अपनी राशि में जाएंगे तो महाबलवान होंगे, परंतु राहु सीधी दृष्टि के प्रभाव से सूर्य पर ग्रहण भी लगाएंगे, जिसके कारण ग्रहण दोष भी बनेगा, जिसका प्रभाव भी समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होगा। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का, सूर्य की महाबलवान अवस्था का था राहु के साथ ग्रहण दोष का किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपके किन भाव में वृद्धि हो सकती है, आपको लाभ मिल सकता है अथवा कहीं पर कोई समस्या आ सकती है, यदि कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मकर राशि शनिदेव की राशि है। शनि और सूर्य का मित्रवत भाव नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो मकर राशि के लिए सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, और इनका गोचर भी अष्टम भाव में आरंभ हो रहा है। अष्टम भाव त्रिक भाव है। त्रिक भाव में समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है, परंतु यहाँ पर सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। तो सूर्य का बल निश्चित रूप से प्राप्त होगा, परंतु ये अष्टम भाव में है। तो अष्टम का जो कारिकत्व है, सूर्य का जो कारिकत्व है, वो तो सूर्य देंगे ही देंगे, लेकिन राहु की सीधी दृष्टि का प्रभाव भी अष्टम भाव पर है। तो प्रारंभिक समय में निश्चित रूप से समस्या आएगी, क्योंकि राहु का प्रभाव सूर्य पर भी है, अष्टम भाव पर भी है। और जब तक सूर्य बलवान नहीं होते हैं तब तक राहु अपना नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही प्रदान करेंगे। जब सूर्य 7-8 डिग्री पर पहुंचेंगे, लगभग 24-25 अगस्त तक ये कुछ निर्बल रहेंगे, उसके पश्चात ये प्रबल हो जाएंगे और इसके पश्चात इनका बल बढ़ेगा, तो राहु की नकारात्मकता कम होगी और सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। तो प्रारंभिक समय में ग्रहण जब लगेगा तो स्वास्थ्य समस्याएं कुछ हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ मौसम के रोग भी आपको समस्या दे सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, अथवा सिर दर्द या आंखों से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको यहाँ पर तनाव दे सकती है। यद्यपि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि अष्टमेश का अष्टम में गोचर अपने आप में एक बड़ा प्रभाव देने वाला है, आपकी संपूर्ण सुरक्षा करने वाला है। इस प्रकार से सूर्यदेव जब यहाँ पर होंगे तो आपके कामों में कुछ अवरोध आते हैं। जो कार्य सरकार से संबंधित हैं, सरकारी तंत्र से संबंधित हैं, अथवा राजनीति है या प्रशासनिक सेवाएं हैं, वहाँ पर आपके कार्यों में कुछ अचानक ही अवरोध आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उच्चाधिकारियों से आपके मतभेद होते हैं। शासन प्रशासन से भी उतना आपको सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप इस समय में कहीं न कहीं कुछ तनाव में तो अवश्य ही रहने वाले हैं। अब स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं और कार्य क्षेत्र में भी तनाव है, जिसके कारण ये समय आपके लिए कहीं न कहीं कष्टकारी है। परंतु जब सूर्य का बल बढ़ेगा, सूर्यदेव बलवान हो जाएंगे, तो राहु की नकारात्मकता भी कम होगी। यद्यपि इस समय कुछ आंखों से संबंधित विकार रह सकते हैं, एलर्जी या
मौसम के कुछ रोग हो सकते हैं, अथवा कभी कभी यहाँ पर पेट से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, ये तो अवश्य हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा सूर्यदेव करेंगे। साथ ही साथ अचानक आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होंगे, अचानक धनालाभ यहाँ पर हो सकता है। पैतृक संपत्ति से विशेष रूप से धनालाभ की स्थिति दिखती है। इसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं यहाँ पर कम होने लगेंगी, क्योंकि आपका जो प्रभाव है, आपका जो बुद्धि बल है, आपकी जो नेतृत्व की क्षमता है, आपका जो कौशल है, आपकी जो योग्यता है, आपको आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं का निस्तारण कराने वाला है। उच्चाधिकारियों से भी पहले से अधिक सामंजस्य बनेगा, आपके सहकर्मियों से भी सामंजस्य अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आपका कार्य क्षेत्र पहले से अधिक प्रबल होने लगेगा। इसी प्रकार से इस समय में आपका जो टेक्निकल ज्ञान है, आपका जो तकनीकी ज्ञान है, वो प्रबल रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय में आपका इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा, आपका विशिष्ट ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपका आध्यात्मिक ज्ञान प्रबल होगा, आपको नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आपको ऐसे ज्ञान में रुचि भी होगी तो आप उसको आत्मसात भी कर पाएंगे। इस समय में आपका पूजा पाठ में भी मन लगेगा और धार्मिक अनुष्ठानों में आप कुछ क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं, तथा यहाँ पर आप उसमें कुछ धन भी व्यय कर सकते हैं। इस समय में पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अचानक कहीं ना कहीं प्रगति के अवसर आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके व्यापारिक भाव में हो, नौकरी में हो या आपके प्रोफेशन में हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, कहीं पर भी किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े, क्योंकि इससे अपयश होता है। प्रारंभिक समय में जब सूर्य का बल उतना नहीं होगा तो उस समय में कहीं ना कहीं से अपयश का योग भी बनता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ता जाएगा, आपकी क्षमता में वृद्धि होती जाएगी, आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, आपका जो कार्य क्षेत्र में प्रभाव है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो अपयश तो अवश्य हुआ, परंतु बाद में ये यश का भी योग बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ विवादों से बचने की आवश्यकता होगी। किसी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचेंगे तो समस्याओं से बचेंगे। और इस समय में आपको आध्यात्मिक रहना होगा, अपने इष्ट का ध्यान करते रहना होगा। और इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का नियमित रूप से जप करें, भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके गंगा जल से अभिषेक कराएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं तथा काले तिल का अर्पण विशेष लाभदायी होता है। राहु का दुष्प्रभाव कम होता तथा आपके कार्यों में उन्नति होने लगती है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।